ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि तेंदुलकर जी का बेटा बाबू बम्बई चला गया बिना बताए, अपने माता पिता से कह के कि मुझे जरूरी किताब लानी है बम्बई से, अपने घर से, इसलिए वो चला गया। तात्या ने आके बाबा को बताया। बाबा ने कहा मुझे पता है कि वो कहाँ गया है, कि साईं कहाँ गया है। उन्होंने कहा गया वो अभयंकर गुरु जी के पास, भविष्यवाक्ता जो है, क्योंकि उसकी लिखित परीक्षा अच्छी गई। मैंने मना किया था जाने को, लेकिन वो फिर भी गया। कोई बात नहीं। अब वो पहुंचता है अभयंकर गुरु जी के पास कि गुरु जी, ये लड्डू मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्यों? आपने जो भविष्यवाणी की थी उसे मैंने गलत साबित किया। मेरी परीक्षा बहुत अच्छी गई, लिखित परीक्षा मेरी बहुत अच्छी गई। इनका अभी मौखिक परीक्षा भी बाकी है ना? कि हाँ, कि मौखिक परीक्षा नहीं हो दे पाएगा। ये क्यों नहीं दे पाएगा? तेरे ग्रह ही नहीं मिल रहे, तेरे हाथ की लकीरों में है ही नहीं। कहते बाधा तो आनी आनी है। और ये लाल लड्डू मुझे दे, ये लड्डू मैं उस दिन खाऊंगा जिस दिन मेरी भविष्यवाणी सही साबित होगी। तो मौखिक परीक्षा नहीं दे पाएगा। कि मैंने तुझे इसलिए मना किया था कि परीक्षा में फेल होगा, बदनामी होगी, लेकिन नहीं, तूने परीक्षा दी, कोई बात नहीं। अब मौखिक परीक्षा देगा, उसमें फेल होगा और तेरी बदनामी होगी, कलंकित होगा कि तू फेल हो गया। बेचारा बड़ा परेशान लौट के आया। जो बाबा ने उसका दिमाग डाइवर्ट किया था, वो उसने फिर वापस वहीं मोड़ दिया, डर की तरफ। लौट के आया अपने माँ बाप के पास। कहने लगा जी मैं मौखिक परीक्षा नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? कल नहीं दूंगा, जब फेल ही होना है। ग्रह चाल कौन बदल सकता है? मैं साईं का बड़ा सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन ग्रह चाल थोड़ी बदलेंगे साईं, इसलिए मैं मौखिक परीक्षा नहीं। अब बाबा ने देखा भाई ये तो फिर पासा उल्टा पड़ गया, फिर ये अभयंकर गुरु जी के भविष्यवाक्ता के चक्कर में पड़ गया। इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। माता पिता के साथ बाबू बहस कर ही रहा था। बाबा ने रूप रखा उस क्लास टीचर का जो कि लिखित परीक्षा के टाइम मौजूद था। पेपर हॉल में जो टीचर मौजूद था, बाबा ने उसका रूप धारण किया और पहुंच गए इनके धर्मशाला के रूम के ऊपर। बाबू देख के न चौंका, अरे गुरुजी, आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा मैं नासिक काम से जा रहा था, इसलिए रास्ते में यहाँ धर्मशाला में रुक गया, सुबह निकल जाऊंगा। तुम लोगों की वार्ता सुन के मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए हस्तक्षेप करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हो गया, बुरा मत मानना। मैं कहा नहीं गुरुजी, कि तुम परीक्षा में बैठे थे, परीक्षा हॉल में मैंने देखा, तुम्हारी कॉपी देखी, तुम्हारे सारे लिखित परीक्षा में सारे उत्तर ठीक थे, जबकि क्लास में किसी भी बच्चे के आंसर इस तरह से ठीक नहीं थे। तो मैं चाहता हूँ कि मौखिक परीक्षा देने योग्य अगर कोई है तो वो तुम हो। अगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम मौखिक परीक्षा में भी सारे उत्तर सही दे पाओगे, ऐसी मुझे तुम्हारे अंदर हुनर दिखाई दे रहा है, तुम्हारी लिखित परीक्षा को दे। बाकी तुम्हारी इच्छा। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम मौखिक परीक्षा जरूर दो, किसी असमंजस में ना पड़ के। मैं कहा गुरुजी, आपने मुझे बढ़ावा दिया, माता पिता भी मेरे यही चाहते हैं, लेकिन ग्रह चाल मैं सबको छोड़ के आप लोगों के प्रोत्साहन पर मौखिक परीक्षा देने जरूर जाऊंगा। और वो तुरंत जाने की तैयारी करने लगा। अपने माता पिता से कहा कि मैं परीक्षा देने के लिए मुझे निकलना है, देर हो जाएगी।
वो तो तैयारी करने में लगा, उसकी माँ और पिता ने जो उन्होंने देखा पलट कर, तो देखा तो गुरुजी गायब। कहाँ गए? पूरी धर्मशाला में छान लिया, कहीं गुरुजी का कोई आता पता नहीं। गुरुजी कब में गायब हो गए, क्योंकि वो गुरुजी नहीं, वो स्वयं बाबा थे जो गुरुजी का वेश रख कर आए थे। अब वो तो चला गया परीक्षा देने के लिए। इधर जोशी जी के परिवार में उनकी ही बेटी तेजस्वी केशव की पत्नी के भड़काने के अनुसार अपने परिवार में कभी दोनों भाइयों को भड़का रही है, कभी दोनों भाइयों को भड़का रही है। बड़ा भाई असल में किसान है, पूरी खेती बाड़ी वही देखता है। छोटा भाई पहलवान है, वो खाली अखाड़े में जाता है। उसने दोनों भाइयों में फूट डलवाई कि राज बड़े भाई का है, क्योंकि कमाता वो है, खेती बाड़ी सारी वो देखता है। तुम क्या करते हो? खाली अखाड़े में जाते हो, कुछ लाते हो 4 पैसे कमा के। इस तरह से उसने प्लस माइनस करके पूरे परिवार में उथल मचा रखी है। छोटी छोटी बातों पे अब दोनों बहुए आपस में झगड़ना चालू हो गया। जबकि सास ने कहा कि बहू, मेरे सस्ते खेलते परिवार में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता, तुम लोग कैसे बर्ताव कर रहे हो? लेकिन बहुओं की समझ में नहीं आया उनके दिमाग में, क्योंकि उनकी ही ननद ने खुराफात भरनी चालू कर दी थी। अब जब बाबा से नहीं रहा गया, बाबा ऊदी देने प्रतिदिन जाते थे। बाबा ने ऊदी दी तो गोदावरी जी कहने लगी, जोशी जी की पत्नी, कि साईं मेरे घर में क्या हो रहा है? बाबा ने कहा, कुछ नहीं हो रहा, ये वक्त है जो कुछ दिनों में बीत जाएगा। ये तुम्हारे बच्चों का इम्तिहान है। एक तरह से ऊपर वाला तुम्हारे बच्चों का इम्तिहान ले रहा है कि वो अपने तुम्हारे दिए हुए संस्कारों को किस तरह सजो कर रखते हैं, किस तरह अपनी एकता बना कर रखते हैं। ये उनका इम्तिहान है, लेकिन ये तुम्हारा इम्तिहान नहीं है। तुम अपने जगह स्थिर रहना, ये सिर्फ बच्चों का इम्तिहान है, तुम्हारा नहीं है। तुम केवल दवाई का सेवन करो, ऊदी का सेवन करो, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाओ, बाकी जो होगा राम जी जाने, राम जी भला करें। इस तरह से कहते हुए बाबा वहाँ से निकल लिए। इधर परीक्षा हॉल में बाबू बैठा हुआ परीक्षा दे रहा, और बाबा के साथ काफ़ी दिन से रह रहा था शिरडी में, तो तरह तरह के लोग आ रहे थे। डॉक्टरी की परीक्षा दे रहा था, तो वाइवा भी डॉक्टर के हिसाब से ही होना था। कुछ बीमारियों के लक्षण वहाँ उसकी मौखिक परीक्षा में पूछे गए, और वो लक्षण स्वयं बाबा ने उसे बताए थे। कैसे बताए थे बाबा? क्या प्रतिदिन कोई ना कोई अपना दुख लेकर आता था, बाबा उसका इलाज भी करते थे और उसकी बीमारी का भी समाधान बताते थे। तो मौखिक परीक्षा में भी बाबा के बदौलत उसकी संपूर्ण हुई, वहाँ पर भी पूरे अंक प्राप्त हुए। अब वो खुशी खुशी बाबा के पास लौट रहा है। इधर बाईजामा द्वारका माई में बैठी हुई बाबा को बोल रही हैं कि साईं आज घर पे केवल रंभा अकेली है। बाजीराव उनका पोता अपने दादा के साथ दूर गांव में किसी रिश्तेदारी में गए हुए। तात्या खेतों की रखवाली करने, जानवरों से रात के ड्यूटी पे गया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे पास टाइम पास करने चली आई। कि साईं एक चीज का मलाल है, मैंने तुम्हें बेटा माना, तुमने मुझे माँ माना, लेकिन आज तक तुम कभी एक रात भी मेरे घर में नहीं रुके। ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, पायजामा, जिस दिन से आप मिली हो, क्या मुझे अपने दिल से अलग कर पाई हो कि नहीं? क्या मेरा लगाव आपके प्रति कम हुआ कि नहीं? तो बायजामा, घर में रुकने की जरूरत कहाँ है? घर में रुकने से बेहतर ये दूरी भली, जो कि हमारा इतने वर्षों से जो लगाव है, प्रेम है, वो बरकरार है। कि दूर ही सही, लेकिन प्यार में तो कमी नहीं आई ना। तो बायजामा, जो चल रहा है उसे ऐसे ही चलने दो। दिल में
प्रेम बरकरार रहना चाहिए, लगाव बरकरार रहना चाहिए। इसलिए तो बाबा के पास तो हर चीज़ का इलाज था। बाबा के पास तो बातों का भी, रोग का भी, हर चीज़ का इलाज था। अब अभयंकर जी जो हैं उनको जवाब देना अभी बाकी है गुरु जी का, क्योंकि बाबू तेंदुलकर जी का बेटा परीक्षा देकर सफलतापूर्वक वापस शिरडी लौट रहा है। तो साथियों, फिलहाल आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।